आओ। बात थे तोड़ लिया। देखिए 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 देखिए। अरे वाह, दोस्तों को दिखा दो। मेरे दोस्तों तेरे घर में पपीता पका है। लेकिन मेरे घर में पपीता बना है और बोले नहीं पते खा लो। तुम नहीं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों सुबह के करीब 10:30 बज रहे होंगे। और दोस्तों जो हमारे आंगन में पपीते का पेड़ लगा हुआ है ना, उसमें एक पका हुआ पपीता लगा हुआ था, तो वही तोड़ा गया है। चारू महारानी ने जिद कर दी है आज पपीता खाने के लिए। दोस्तों आज मेरे पेड़ में पपीता पका है, अपनी बुआ तो सामने से बनाया है। आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग भी खा लीजिए। ताते पेते पपीता खाइए। मेरा छोटा सा पेड़ था, उसमें छोटा सा पपीता लगा। मेरा छोटा सा पेड़ था, उसमें पपीता लगा था छोटा सा। वजी खाओगी है लो। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों यहाँ पर पपीता की पार्टी हो चुकी है। सभी लोगों ने मीठा मीठा पपीता खाया है। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब दोपहर के 3:30 बजे। बीच में कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया था। और यहाँ पर कपड़े हमने धुले थे तो वही तह करके रख रहे हैं। और जो ऊनी कपड़े थे वो तो हमने पहले ही रख दिए थे। और भाई अब गर्मियाँ आने वाली हैं, आने वाली क्या आ चुकी हैं। दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है अब तो वही गर्मियों वाले कपड़े हम देख रहे थे कौन कौन से हैं। अब तो क्या हो गया है कि दोपहर को भी पंखे चलते हैं और रात में भी पंखे चलते हैं, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जैसे ही होली में आग लगी वैसे ही जो है गर्मी की शुरुआत बहुत ही भयंकर तरीके से हो गई है। तो यहाँ बेड को भी साफ कर दिया है, काफ़ी कबाड़ रखा हुआ था और हम खाली कर रहे थे चीज़ों को कि बैग में क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ की सफाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और दोस्तों आज है 31 मार्च, दिन है रविवार और शाम के करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे, टाइम हमने नहीं देखा था। और कमरे की सफाई करने में लगे क्योंकि होली के पहले तो बहुत ही अच्छे से की थी, लेकिन होली के बीच में बहुत सारी पन्नी वगैरह सब आ गई थी, तो वही लग गए हैं साफ सफाई करने में। काफ़ी टाइम लग गया था चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करने में। त्यौहार के पहले भी लगना पड़ता है और त्यौहार के बाद में। तो ये देखिए इतनी सारी पन्नी निकली हैं, तो इनको पहले अलग रख देते हैं, बाकी फिर से पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं। और इसी तरह दोस्तों हम झाड़ू लगाते जा रहे थे और चीज़ों को व्यवस्थित करते जा रहे थे। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ मौसम की क्या हाल है, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और प्यारे प्यारे से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे तो हमारे सभी दोस्त कमेंट करते हैं, जो करते हैं नहीं करते हैं उन सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, छोटे छोटे गाँव से, बड़े बड़े कस्बों से वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उसके लिए सच में जितना भी कहें उतना कम ही पड़ जाते हैं हमारे शब्द। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग एक बात जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं। तो हमको कम से कम कमेंट के जरिए तो पता चलेगा कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और उसके बाद हमने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू, और भी काम 1-2 पड़े हुए थे वो भी हमने कर डाले थे। उसके बाद आ गए थे दाल को धुलने के लिए। ये है चने की दाल और उड़द की दाल।
और दोस्तों इन दालों को हमने सुबह भिगो दिया था तो अच्छे से भीग चुकी हैं। उसके बाद इनको साफ कर लेते हैं। वैसे जो चने की दाल होती है वो तो बहुत ही जल्दी साफ हो जाती है, लेकिन जो उड़द की दाल होती है उसकी छिलकी को निकालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसका छिलका जो होता है वो हम अलग निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ गैया को लगा दिया जाता है चारे में। तो वही हमने उड़द की दाल का छिलका निकाल के रख दिया है। उसके बाद चने की दाल को साफ कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, यानी पापा जी के कुछ जाने वाले थे, तो वहीं पापा जी के पास ही थे, तो हमने नाश्ता पहुंचा दिया था। उसके बाद ये देखिए पापा जी ने वापस किया है तो अपना नंबर लगाए ले रही हैं। और इस समय होली चल रही है तो बीच बीच में मेहमान भी आते रहते हैं। और उसके बाद ये देखिए हमारी दोनों दालें साफ हो चुकी हैं और बहुत बड़ी समस्या आ गई है इस समय हमारे यहाँ पर। और दोस्तों क्या हुआ ना कि हमारी जो मिक्सी है ना उसका एक जार खराब सा हो गया है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें पीसते हुए नहीं बन रहा था। इसीलिए आ गए हैं अपने पुराने तरीकों पर, यानी सिलबट्टे पर दाल पीसेंगे। और हम क्या बनाने जा रहे हैं तो शायद कुछ दोस्तों ने अंदाजा लगा भी लिया होगा। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और ये गए थे खेत, ये भी खेत गए हैं, सभी लोग लगभग खेत ही गए हैं क्योंकि इस समय तो विशेष खेत में कोई काम नहीं होता, लेकिन गाय जो हमारी होती है वो खेत में ही बांधी जाती है, तो वहाँ पर चारा देने जाना पड़ता है, पानी पिलाने जाना पड़ता है। और दोस्तों गर्मी तो पड़ ही रही है दोपहर में, साथ में जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनका तो क्या कहना, मतलब इतने बड़े बड़े झोंके आते हैं हवा के कि कोई भी चीज अगर रखो तो वो मिलती नहीं। यहाँ तक कि कपड़े भी जो दूसरे की छत पर चले जा रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी दालें पिस चुकी हैं, तो यहाँ की कर देते हैं साफ सफाई। कितना भी बचा के करो दालें इधर उधर गिर ही जाती हैं। उसके बाद सिलबट्टे को हमने अच्छे से साफ कर दिया था और यहाँ पर कुछ मसाले ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने ली है हरी मिर्च, थोड़ी सी ज्यादा ही ली है। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, बड़ी वाली इलायची, थोड़ा सा नमक। तो हमारे पास तो पिसा हुआ नमक था तो वही हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। और ये जो मसाला है ना पीसते वक्त बड़ा ही महकता है क्योंकि इसमें बड़ी वाली इलायची डाल दो ना तो बहुत ही ज़्यादा महक रहा था। और दोस्तों वैसे तो हमारे यहाँ जो मसाले होते हैं वो सिलबट्टे पर ही पीसे जाते हैं, लेकिन जैसे कि दाल हुई या कुछ और हुआ तो वो मिक्सी में पीस लेते थे, लेकिन आज वो खराब हो गई इसीलिए जो है सिलबट्टे पर पीसना पड़ा। तो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं, ऊपर लेकर आ गए हैं। और इधर जो है ननद जी यहाँ पर कलौंजी को साफ कर रही थी। ये कलौंजी 2 दिन पहले मम्मी लेकर आई थी तो छत पर पड़ी हुई थी और अब सूख गई है, तो इसको कूट के सूप से साफ कर लिया जाएगा। और ये कलौंजी के पौधे आप लोगों को हमने खेत में दिखाए भी थे कि कितने बड़े बड़े होते हैं और अभी और लगे हैं, तो जब वो पक जाएंगे तो फिर खेत से आ जाएंगे। तो काली काली कलौंजी देखने में बड़ी ही अच्छी लगती है। और पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि कलौंजी के पौधे होते किस तरह के हैं, लेकिन अब जब से खेत में बोया जाता है तब से पता चल जाता है। तो कुछ इस तरीके से साफ हुई है, अभी इसको और साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी अच्छे से साफ नहीं हुई है। तो जब और खेत से आ जाएगी तब साथ में सब साफ करके डिब्बे में बंद करके रख दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर खेत से चारा आ चुका है तो वही मशीन में काटा जा रहा है। और अभी तो काफी धूप होती है, करीब 5 साढ़े 5 बजे तक बहुत ही तेज धूप होती है। और दोस्तों इस समय तो हरी घास जो होती है वो खेतों में बहुत ही कम मिल पाती है, लेकिन ये जो हरी वाली घास होती है ये पशुओं के लिए बोई जाती है ताकि जो है गर्मियों में पशुओं को कोई दिक्कत ना हो चारा खाने में, क्योंकि ये ऐसे अगर भूसा डाल दो तो कोई भी नहीं खाएगा, इसीलिए ये हरा चारा बोया जाता है। तो वही काट के खेत से आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं आटा। तो हमने चावल का आटा लिया है, ऊपर से हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा उसमें मिला लिया है, यानी ज़्यादा जो है वो चावल का आटा है। तो इसको हम लगा के रख देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर लगाते जा रहे हैं। और कोई भी आटा हो अगर थोड़ी देर पहले लगाकर रख दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। इसीलिए जो है हम चाहे वो रोटी का आटा हो या कोई भी चीज़ का आटा हो, पहले हम थोड़ी देर लगा के रख देते हैं।
और आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो हमारी जो पूड़ी है वो भी अच्छे से बनेंगी, ताकि किनारे से फटे ना, तो इसीलिए पहले इसे ही लगा के रख देते हैं। तो दोस्तों चावल का आटा हमने लगा के रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए। और क्या बनाने जा रहे हैं आप लोगों को तो अंदाजा ही लग गया होगा। हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के भकोसे। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, गैस भी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए हम छत पर आए थे। और आज का मौसम तो बड़ा ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पर। अब गर्मियों में ऊपर यानी छत पर खाना बनाने में थोड़ा सा आराम मिलेगा, वो भी धूप जाने के बाद में। तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए। और दोस्तों शाम के समय छत पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और दोपहर में तो बहुत तेज झोंके चलते थे गरम गरम से, लेकिन शाम के समय बड़ा ही ठंडा माहौल हो गया था, तो अच्छा भी लग रहा था। और गर्मियों में अब ज़्यादातर जो शाम का खाना है वो छत पर ही बना करेगा। अभी तो पूरी व्यवस्था भी हो गई है, पानी बरसे चाहे आंधी आए, हमारी जो है रसोई सुरक्षित रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर बर्तन नहीं मिल रहा था, तो हमने ये चलनी ही ऐसे ही आटा पे बंद कर दिए, फिर नीचे से थाली लेकर आए थे तब बंद की थी। और उधर अभी हमको जो है भरावन तैयार करना है, तो हमने सोचा पहले चूल्हा जला देते हैं, आग बनेगी तब तक हम भरावन अपना तैयार कर लेते हैं। और सच में दोस्तों शाम के समय छत का नज़ारा तो बड़ा ही खूबसूरत होता है, चारों तरफ से खुला है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों पानी उधर रख दिया है गर्म होने के लिए, और वो दूधान वाला भगोना है उसी में रख दिया है। तो पानी जब खौलने लगेगा तब तक हमारा सारा इंतजाम हो जाएगा। तो जो पेस्ट हमने पीसा था दाल का, तो उसमें मसाले मिला लेते हैं। और ये मसाले तो हमने सिलबट्टे पे पीसे थे, आपको दिखाया भी था कि इसमें क्या क्या हमने मिलाया है। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हींग। पहले हम नमक कम डाल रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगर कम होगा तो और डाल देंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी नमक पीसा था। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हरी धनिया, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ तो कच्चा ही बनाया जाता है, काफ़ी लोगों के यहाँ इसको भूना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो फरे बनाए जाते हैं वो भाप में पकाए जाते हैं। और जब भाप में 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकते हैं तो ये भरावन भी बहुत ही अच्छे से पक जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो हम चम्मच से बना रहे थे लेकिन बन नहीं रहा था, फिर हाथों से ही मिलाने लगे। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका जिम चालू हो गया है, एक्सरसाइज की जा रही है। और ये देखिए थक भी गई हैं। उसके बाद ननद जी भी आ गई थी, सारा इंतजाम तो हमने करके ही रख दिया है। ननद जी बेल देंगी, उसके बाद हम फटाफट से जो है फरे बना देंगे हाथों से। और पहले क्या होता था कि गेहूं के आटे के भी बनते थे और पानी में पकाए जाते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब भाप में पकाए जाते हैं और फिर तेल में फ्राई किए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाए जाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ इस तरीके से ननद जी पूड़ी जैसी बेल रही थी, हम भरावन भर के गुजिया के तरीके बना दे रहे थे, यानी फरे जैसे, गोजे भी बोले जाते हैं तो भकोसे भी बोले जाते हैं। तो कुछ इस तरह हम भाप में पकाएंगे। और भगोने में पानी हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, पानी खौलने लगा है। फिर ये जो छेद वाला झन्ना होता है ना, इसमें हमने तेल लगा के गोजे रख दिए हैं, उसके ऊपर हमने झन्ना रख दिया है, ऊपर से थाली हमने बंद कर दी है। तो ये देखिए बीच बीच में हम चेक करते जा रहे हैं पके कि नहीं पके। और करीब ये 12 मिनट के बाद हमने खोला है, गोजे हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं और जो बने हैं उनको रख देते हैं। तो इसी तरह करीब 3 से 4 बार हमने पकाए थे, तब जाके हमारे सारे गोजे बन पाए थे। तो दोस्तों जो हमारे चने दाल के फरे हैं, फरे भी कह सकते हैं, भकोसे भी कह सकते हैं, तो वो एक बार के ये देखिए पक चुके हैं, दोबारा के रख दिए, दोबारा के बनाए जा रहे हैं। 3 से 4 बार इनको भाप में पकाना पड़ेगा। और कई जगह पर केवल पानी में ही पकाया जाता है, तो हमारे यहाँ भाप में पका के फिर तेल में फ्राई किया जाता है, तब जो है खाए जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे जो भकोसे हैं वो कितने अच्छे से पक चुके हैं। और हो सकता है लोग कहें कि भाप में नहीं पकते होंगे, तो भाप में बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे चने के दाल के भकोसे और बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो आप लोगों को इसको जो हम काट कर दिखाते हैं कितने अच्छे से पके हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे चने दाल के भकोसे बनकर हो गए हैं तैयार। अभी नहीं बने हैं, अभी इनको फ्राई करना पड़ेगा। और कई लोगों के यहाँ पानी में पकाए जाते हैं, कई लोगों के यहाँ भाप में।
तो भाप में पकाने के बाद इनको तेल में फ्राई किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौसम था। मम्मी आ गई थी छत पर और अपने पैरों में तेल लगा रही थी, जो कि डॉक्टर ने बताया इनके पैरों में दर्द हुआ करता है, तो वही तेल लगा के लेटी हुई हैं। चारू भी साथ में थी, तो चारू को पहले सादे वाले दे दिए गए और ऐसे ही खाने में टेस्टी लग रहे थे। अभी तो फ्राई किए जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने चूल्हा जलाया है, बहुत ही तेज आंच कर दी है ताकि फटाफट से तैयार हो जाए। तो भाप में पकाने में टाइम तो लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसीलिए हमेशा हमारे यहाँ भाप में ही पका के गोजे तैयार किए जाते हैं। और इस तरह हम तेल भी लगा देते हैं ताकि चिपके ना आपस में। तो इस तरह बस अब थोड़े ही बचे हैं, यानी एक बार के और बचे हैं, उनको भी तैयार कर लेते हैं। टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये देखिए हमारे गोजे बनकर हो गए हैं तैयार। इनके कर देते हैं 2 हिस्से ताकि फ्राई करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर गोजे हमने कट करके रख ली है। उसके बाद कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया है जीरा। उसके बाद कटा हुआ प्याज अच्छे से मिला देते हैं। एक कटी हुई हरी मिर्च हमने मिला दी है, थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दिया है। तो जब सारी चीज़ें पक जाएंगी उसके बाद गोजे डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, जो कढ़ाई हमने चढ़ाई थी कि छोटी वाली चढ़ा दी थी, इसी वजह से कम कम फ्राई करते हुए बन रहे थे। अगर बड़ी वाली चढ़ाते तो फटाफट से हमारे गोजे जो है फ्राई हो जाते। तो यहाँ पर फ्राई करते जा रहे हैं और थोड़ा सा क्रंची फ्राई करो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चाहे चाय के साथ खाओ या ऐसे खाओ, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो हरी धनिया की चटनी बनी थी, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेट लगा रहे हैं दोस्तों। गर्मा गर्म चने दाल के भकोसे हैं, हरी धनिया वाली चटनी है, तीखी चटपटी वाली। तो खा लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को हमारे यहाँ के बनाए गए चने के दाल के भकोसे कैसे लगे। बेसब्री से रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। और यहाँ पर आ गए थे नीचे, सारी सामानों को फिर से उतार कर लाना पड़ा। और यहाँ पर पापा जी खा चुके हैं, इसके बाद ये खा रहे हैं, उसके बाद हम लोगों का नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं हमारे यहाँ ये, और बीच बीच में बनते रहते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका था, उसके बाद ये देखिए बर्तनों का ढेर लग गया है। रेसिपी बनाओ या खाना बनाओ, बर्तन तो भाई कम होने वाले हैं नहीं, और हमको लगता है ज़्यादा ही हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो कुछ तो ऊपर के हो गए थे, कुछ बर्तन खाली होते हैं, सुबह का खाना रखा हुआ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं शाम के टाइम पर। बर्तनों का ढेर तो हमने साफ करके रख दिया है, अब जले हुए बर्तन जो हैं उनको साफ कर देते हैं। और दोस्तों गोजे बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, उसके बाद बर्तन ढेर सारे थे उनको साफ किया, उसके बाद ये जले हुए बर्तन। उसके बाद आज हम सोच रहे थे कि चूल्हे की पुताई को भी शाम को कर देंगे, सुबह बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और आज किसी के घर में बगल में काम लगा हुआ था, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था ऊपर छत पर भी, तो आप लोगों से बात करते हुए नहीं बन पा रहा था। और उसके बाद वाइपर हमारा जो है वो ऊपर छत पर ही रखा हुआ है, तो हमने झाड़ू से साफ कर दिया है। उसके बाद फिर हम छत पर आ गए थे और सभी लोग लेट गए हैं, और चारू भी हमारी अपने पापा के साथ लेटी हुई हैं, और हम यहाँ अंधेरे में चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये काम कर देंगे तो सुबह के लिए हम ही को आराम हो जाएगा। और वैसे तो ज़्यादातर चूल्हे की पुताई हम सुबह के टाइम पर ही करते हैं, लेकिन आज मन कर रहा था कि कर डालें, सुबह बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है कभी कभी, तो इसी वजह से हम लग गए हैं चूल्हे की पुताई करने में। और जब हम बनाकर यहाँ से खाना गए थे तो जितनी भी आग थी हमने बाहर निकाल दी थी, इसी वजह से चूल्हा भी ठंडा हो गया है। और कहते हैं गर्म चूल्हे की पुताई नहीं करनी चाहिए, इसी वजह से चूल्हा हमारा ठंडा हो चुका था, तो हम पुताई करने में लग गए हैं। और दोस्तों रात के करीब 10 बज रहे होंगे, गांव के हिसाब से तो काफ़ी रात मानी जाती है, कुछ लोगों की तो नींद भी होने लगती है, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमने सोचा आज ये काम करके तभी चलेंगे नीचे। तो चूल्हे की पुताई हो चुकी है, इस काम से फुर्सत मिल गई है। और दोस्तों ये देखिए 10 बज चुके हैं और हमारे सारे काम हो चुके हैं, अब जाएंगे चारू को सुलाएंगे आराम से। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।